और सभी ने देखा भी होगा कि एक ब्लैक ब्लैक से एक आया है स्क्रीन सेवर, और फ्लायर आया एक ब्लैक सा, उसमें यूज साइलेंस वाला जो है, किस किस को समझ में आया कि वो किस चीज का है, क्लब ओनर्स के अलावा, कि ये क्या टॉपिक है आज, कि मतलब क्या चीज है, किस किस को समझ में आया? कौन हैंड रेज करेगा? क्लब ओनर्स के अलावा कौन हैंड रेज करेगा? देखिए समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि मैं उस वर्ड को लिखना नहीं चाहता था आपके लिए, है ना, लिखना नहीं चाहता था, लेकिन बातें उसी पे होंगी, है ना, बातें उसी पे होंगी। और ये समझने वाली बातें होंगी, क्योंकि क्या होता है कि आप जिस चीज को जैसे लेते हैं अपने अंदर, वो वैसी ही बनती है। पत्थर को भगवान भी ले लेते हैं तो वो भगवान मान लेते हैं, कोई पत्थर मान लेता है, कोई क्या मान लेता है। तो आज उसी पे बात होने वाली, ब्रेक द साइलेंस, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में वही चीजें सीखेंगे जो हमारे काम की है, जरूरत की है। बहुत ज्यादा हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज हमें सिर्फ सीखनी है, इसको जानना है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगा आपके लिए। आदित्य जी मेरे हेल्प कर देंगे, और स्क्रीन शेयर आएगी जब मेरे को, ममता मोहन जी सर हम सब कर देंगे। शेयर नहीं हुई सर अभी। अभी शेयर हुई है? हाँ, फुल स्क्रीन, हाँ बिल्कुल। ओके ओके, तो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग द साइलेंस, है ना, चुप्पी को तोड़िए। ये चुप्पी क्यों है, ये चुप चुप क्यों है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये बोलती क्यों नहीं है? है ना, समझ पा रहे हैं? ये बोलता क्यों नहीं है भाई, ये चुप क्यों है भाई, ये क्या है इसके अंदर जो छुपा हुआ है? ये चुप किसी से कुछ नहीं बोल रहा है भाई, ये पहले बहुत बोलता था, बहुत अच्छे से रहता था, रहते थे, है अभी क्या हो गया है, किसी कुछ बोल नहीं रही है कि नहीं? होता है ऐसा, ऐसा होता है। क्या है ये? एक क्यों आ गए मेरे पास में, क्यों आते हैं ये बार बार? ममता मोहन जी सर ने भी अपने कोच को बार बार भगा दिया था। अरे क्या लेना देना है इनसे यार? समझ पा रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो आपके अंदर हो रही है? क्या चीजें हैं जो आपको बार बार किसी चीज को नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रही है? ये क्या चीजें हैं जो अंदर से जो है आपको जो है उसको करवाने की कोशिश कर रही है? देखना चाहते हैं? कौन कौन देखना चाहता है ये चीज को, क्या है? ऐसे हैंड रेज कर देंगे, फेस के सामने कर देंगे, कि टेक्निकल नहीं करना अभी आप, है ना। ओके, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीजें हैं जो आपको ऐसा करने के लिए जो है आप करती है। तो आदित्य जी मेरी हेल्प करेंगे, एक वीडियो आपको शेयर होगा, उसको देखेंगे सबसे पहले, है ना। तो वीडियो शेयर करेंगे आदित्य जी प्लीज। Don't ओके, सभी ने देखा? क्या देखा? भूत देखा सभी ने? भूत देखा सभी ने? कहाँ पे है वो भूत? आपके ऊपर है, आपके साथ है, सभी ने देखा ना। ये तो सब समझते हैं कि ऐसे काला काला भूत ही होता है, और कौन इतना तो क्या है ना। वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा, वो आपको बोलने नहीं दे रहा, वो आपको देखने नहीं दे रहा, वो आपको सुनने नहीं दे रहा है, वो आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। समझ पा रहे हैं? इस चीज को आज हम समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमको इस चीज का पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, ब्रेकिंग द साइलेंस, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक गंभीर विषय है, लेकिन इसको जितना गंभीर लेते हैं हम उसमें उतना ही डूबते चले जाते हैं।
तो इसलिए इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है ना। तो डिप्रेशन है क्या, इसको सिंपल वे में सीखना जरूरी है। कभी कभी हम बातों को इतना उलझा देते हैं, या हमें किसी के सुनने माध्यम से वो चीजें इतनी भारी लगती हैं कि हम उसके बहुत अंदर तक चले जाते हैं और उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, खुद से भी बड़ा मान लेते हैं, है ना। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसमें आप जो है दुख में आशा विहीन हो जाते हैं और किसी भी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। जैसे ममता मोहन जी सर अपने आप को हेल्दी रखने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं होने देना चाह रहे किसी भी वजह से। समझ पा रहे? ये एक ऐसी कंडीशन है। और उस समय अगर इनसे यूं कहते कि सर आपके शायद डिप्रेशन है, तो ये कहते कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ये झगड़ लेते उससे, उस व्यक्ति से। लेकिन ये हम सभी के अंदर होता है, किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका जो अपन ने जो डेफिनेशन दी है, इट इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। समझ पा रहे हैं डिसऑर्डर का मतलब क्या है? कि ये एक सिस्टम से थोड़ा सा हट गई है। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है, कोई भी चीज एक ऑर्डर में है। जैसे मैं मान लीजिए एक माला है, एक छोटे मोती है, दो छोटे मोती है, फिर एक बड़ा मोती है, फिर छोटे दो छोटे मोती है, फिर एक बड़ा मोती है, इस तरह का एक ऑर्डर लगा हुआ है। अगर मान लीजिए उस ऑर्डर को मैं खराब कर दूं, गलत कर दूं, है ना, तीन कर दूं, कहीं दो कर दूं, चार कर दूं, तो डिसऑर्डर में हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो डिसऑर्डर को सही किया जा सकता है ना, सही किया जा सकता है ना, उसको वापस खोलिए, आप उस दो दो के ऑर्डर में लगा दीजिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसी की यहीं से चालू होती है कि कोई भी तरह का बॉडी में डिसऑर्डर हो, चाहे वो थायराइड को लेकर हो, चाहे वो बीपी को लेकर हो, चाहे वो शुगर को लेकर हो, वो डिसऑर्डर आपका सही हो सकता है, उसको ऑर्डर में आप ला सकते हैं, है ना। लेकिन उसको ऑर्डर में लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं अपन। क्लियर है सभी को? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी, ये लास्ट में भी हमको समझ में आएगी। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स इसके बहुत कोई भारी नहीं होते कि आपको उल्टियां होंगी, या आपको जो है बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की कोई पेन होगा, है ना। ये ऐसा एक मतलब एक एक अंधकार है जिसमें आप डूबते चले जाते हो, डूबते चले जाते हो, वो आपको दिखता नहीं है। और जब आपको इसका पता चलता है, या आपको आपके साथी लोग या आपके डॉक्टर्स या आपके मतलब कोई हितैषी आपको बताते हैं कि यार आपके ये हो सकता है, क्योंकि यही बताएंगे ये हो सकता है, ऐसे तो नहीं बताएंगे ये है आपके, है ना। चाहे उसके खुद के भी होगा, ये भी हो सकता है, खुद भी व्यक्ति एक्सपीरियंस से बता सकता है कि यार मेरे भी ये था, और आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से करिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और एम्प्टीनेस, आपको लगातार एक लंबे समय तक दुख का अनुभव, यानी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर ही अंदर से ऐसा ऐसा लग रहा है कि रोज मैं इस दुख से पीड़ित हो रहा हूं, आप उसको अपने मन से निकाल नहीं रहे हैं, खालीपन सा लग रहा है, दुख हो रहा है। और बार बार जैसे ही आप थोड़ी देर बैठे और आपके दिमाग में वही चीजें, वही पिक्चर्स, वही सारी चीजें आपको याद आती रहती है, और उन यादों में आप अपना एक फ्लैट डिजाइन कर लेते हो। फ्लैट मतलब समझते हो, घर समझते हो, घर बना लेते हो, और उसी घर में ही आप इर्द गिर्द घूमते रहते हो, इर्द गिर्द घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, और वो घर इतना बड़ा होता चला जाता है कि कभी आप उससे बाहर नहीं आ पाते। हमेशा वही चीजें दिमाग में कि क्या ये चीजें हैं, समझ में दूसरे की बात तो सुनाई नहीं देती, दूसरे की बात तो समझ में ही तो जब आएगी तो सुनेंगे अपन उसको। समझ पा रहे? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज वंस एंजॉयड, आपको आपके साथी लोग, अरे आजा चल डांस करते हैं, अरे आजा चल देख एक्सरसाइज करते हैं, चल आजा देख कितनी बढ़िया कम्युनिटी, इसको देखो आप कितनी बढ़िया है। आप एक बार गए, फिर बोले नहीं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है। यानी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो आपको एंजॉय दे रही है, मजे दे रही है, आपको अच्छा फीलिंग करा रही है, उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपके बैकग्राउंड में एक डायरेक्टर है जो आपको गाइड कर रहा है, जो भूत है वो जो आपके पीठ पे बैठा हुआ है, वो आपको एंजॉय को देखने नहीं देगा। अभी आपने पिक्चर में देखा
कि वो काला चश्मा लगा देता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब, जिंदगी में कुछ है ही नहीं, लॉस, सब कुछ खत्म। समझ पा रहे हैं? 5.5 करोड़ लगभग इंडियंस अभी सफर्ड है, 4% के लगभग। समझ रहे? चेंज इन एपेटाइट और स्लीप पैटर्न्स, आपका भूख का पैटर्न चेंज हो जाएगा। या तो आप बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, या आप जो है लंबे समय के अंतराल में खाएंगे, या बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे। यानी हो सकता है 10-12 घंटे, रात को 2-3 बजे भूख लगे, उठ के आप खा रहे हैं, बैठे अकेले, उसको एंजॉय कर रहे हैं आप, एक्चुअलिटी में उसको एंजॉय कर रहे होते हैं आप। एंजॉय का शब्द एक पॉजिटिव शब्द है, जो यहाँ पे मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है जो आपको और दुखी करे। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आपके पास में आ जाए कि ऐसी दुख की बातें और करे, तो वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अरे बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये अच्छा टाइम पास है, आप उसी के पास जाने की कोशिश करोगे, उसी से बात करने की कोशिश करोगे कि इस दुनिया में तो एक वही व्यक्ति है जो मेरी सुनता है, समझता है। आपको ऐसा लगता है जो अच्छी बातें करेंगे, जो पॉजिटिव बातें करेंगे, कि ये आपको सुन नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं आप, ये तो खुद की बोल रहे हैं बस। तो आपके नींद के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आपको एक अनइवन टाइम पे आपको स्लीपिंग आएंगी, आपको पता नहीं कब सोना है कब जगना है। फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, आपको शरीर टूटा टूटा सा रहेगा, ऐसा लगेगा ताकत ही नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। खुद के लिए नेगेटिव, कि मैं क्यों हूं, मतलब शरीर को एंड स्टेज ऑफ द, मतलब व्यक्ति खुद को किल करने की कोशिश भी कर लेता है। कि जितने भी लोग ये सुसाइड वगैरह करते हैं, वो कोई एक पल का डिसीजन थोड़ी ना होता, वो एक ऐसी स्थिति होती है, मानसिक स्थिति थी, कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे। समझ रहे हैं? एक होता है ना कि कोई भाई इतनी दूर जाके कैसे निपट गया, भाई अपन ने घर में भी तो कर सकता था, लेकिन क्यों वो इतना अंदर तक से कैसे मर गया वो अंदर से, कि उसने ऐसा काम कर दिया। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजंस, ये सबसे इंपॉर्टेंटली, कि वो भूत ने आपके जो ये दिमाग है, ये ब्रेन है, इसको कंट्रोल कर लिया पूरा। आपके जो डोपामाइन के स्तर हैं वो इतने हाई हो गए हैं, जो खुशी के हार्मोन के जो स्तर है वो इतने हाई हो गए हैं, कि अब आपको कोई चीज जो है इंटरेस्ट वाली रही नहीं। आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, आप चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये चीजें किस तरीके से हैं। आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे, और डिसीजन ही कर लेंगे तो सही हो जाएंगे। तो वो भूत करने नहीं देगा आपको डिसीजन, खेलने नहीं देगा, कूदने नहीं देगा, नाचने नहीं देगा, गाने नहीं देगा, कम्युनिटी में नहीं जाने देगा, न्यूट्रिशन यूज नहीं करने देगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा। समझ पा रहे? कुछ केसेस में हेडेक होता है, बहुत तेज हेडेक होता है, और पेट संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। हेडेक और पेट संबंधित प्रॉब्लम सबसे कॉमन बात इसलिए है क्योंकि आपका हेड, और जो हेड है और उसका जो आपका स्टोमक है, उसका कनेक्शन कट जाता है, आपको पता ही नहीं, इसीलिए भूख का पैटर्न और स्लीपिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, कट हो जाता है। बहुत से लोग जब टेंशन वेंशन में ज्यादा रहते हैं, तो देख लेना वो तो ज्यादा खाने लग जाएंगे या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। और एक कोशिश करना कि जब भी कभी गुस्सा आ रहा हो ना, तो खाना मत खाना, ब्रेक लेना थोड़ा सा। और अपन क्या करते हैं, अरे उसने तो गुस्से में खाना ही नहीं खाया, ऐसा नहीं, उसको थोड़ा शांत करो, पीसफुल होने दो। क्योंकि ये फूड जो है आपके कनेक्शन कटे हुए पेट में जा रहा है, कनेक्शन कटे हुए पेट में जा रहा है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होने दे, वो गलत चीजें ही आपके दिमाग में आएंगी, वो सारी चीजें होने वाली है ना। रिपीटेशन ऑफ फीलिंग्स, आपको बार बार वो यादें, वो आपको बार बार वो वाक्य, बार बार वो घटनाएं आपको याद आएंगी, जो आपको और डिप्रेस में डालेंगे, और इसको जो है पक्का करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या है? कुछ ऐसे कारण है जो ढूंढ लिए गए हैं, है ना। कुछ कारण स्वयं सबसे बड़े हैं, अपन खुद ही सबसे बड़े कारण। कुछ बायोलॉजिकल है, जो जेनेटिकली, कई ऐसे होते हैं ना, यार इसका तो बाप भी ऐसा ही था और इसका ये बेटे भी ऐसे, इसकी माँ भी ऐसी थी और ये भी ऐसी। ऐसा होता है, सुना है, कई बार देखा है आपने, देखे है ना। तो जेनेटिकली भी मिलते हैं। जेनेटिकली क्यों मिलते हैं? जेनेटिकली मिलने का एक बहुत बड़ा कारण और है। क्या होता है कि हमारे सभी के घर में कुछ न कुछ पैटर्न होता है,
चाहे खाने का पैटर्न हो, चाहे सोने का पैटर्न हो, चाहे बातचीत का पैटर्न हो, चाहे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बात करने का पैटर्न हो, है ना, पैटर्न होता है ना। और बच्चे सबसे ज्यादा, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, घर में रहते हैं पिताजी से कम पास में रहते हैं, है ना, ये चीज देखिए। तो क्या होता है कि आसपास का कैसा माहौल है, वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, वो हमेशा किसी न किसी की बुराइयां कर रहे हैं, या किसी चीज को हमेशा ही नकार रहे हैं, कोई भी चीज, अरे ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो ऐसे है, तो एक एक पैटर्न बन गया आपका। तो वो पैटर्न आप कैरी कर रहे हो। बच्चियां ससुराल में जाएंगी, कोई व्यक्ति घर पे आएगा, मतलब कोई शादी करके लाएगा घर पे, तो वो उसको भी वही पैटर्न मिलेगा। वो हस्बैंड वैसा ही है, क्योंकि वो शुरू से उसने सोचा है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वहां नहीं जाएंगे, वो हो जाएगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे यार, ये हो क्या रहा है दुनिया में, समझ पा रहे हैं? तो ये पैटर्न भी एक एक कैरी कर रहे हैं अपन। खाने का भी पैटर्न कैरी कर रहे हैं, अनुवांशिक बीमारियां को लेके चल रहे हैं अपन, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बेलेंस, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब रिसेप्टर्स, हमारे जो हमारा दिमाग जो जो इंफॉर्मेशन संग्रहित कर रहा है, क्या, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इर्द गिर्द, उसको जो इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके उसका ट्रांसलेशन कर रहा है, कि उसका जो उसका क्रियान्वयन कर रहा है। अब आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, भ्रमित हो आप, सोच नहीं पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण, एक न्यूरोट्रांसमीटर इम्बेलेंस का सबसे बड़ा कारण है आपकी स्क्रीनिंग टाइम। मोबाइल कितना दे, स्क्रीनिंग टाइम ने आपके न्यूरोट्रांसमीटर इम्बेलेंस जनरेट कर दिया है, खासकर बच्चों में। आप सभी लोगों को जो लगभग लगभग 30 साल 40 साल के लगभग है, उनको तो शायद मोबाइल ही 20-22 साल की उम्र में मिला होगा, शायद 20-22-25 साल को। समझ पा रहे? मेरे को भी 22-23 साल की उम्र में एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल मिला था, उससे पहले नहीं मिला था। लेकिन आजकल बच्चों के हाथ में शुरू से ही है। माँ बाप काम करने के लिए अपना मोबाइल दे देते हैं, ये चाचा चाचा नहीं करे तो भी मोबाइल दे देते हैं। समझ रहे हो? और बच्चा भी इतना सीधा है कि वो मोबाइल लेते ही कोई किसी की जरूरत ही नहीं है। वो खाना भी खा रहा है तो मोबाइल देख के खा रहा है। तो ये इसमें होता क्या है कि ये जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो आपके दिमाग में जो सर्किट फिट है, ये समझ लीजिए सर्किट, वो गड़बड़ा जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो बच्चों में ये दिक्कतें होना, रोना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें वहीं से आ रही है, हमें हमारे अंदर भी वहीं से ही है। आपके बोलने के पैटर्न में वो चीजें आने लग जाएंगी। मैंने मोबाइल पे देखा था, मैंने मोबाइल पे सुना था, होते हैं कि लोग बात करते समय कहते हैं, मैंने मोबाइल व्हाट्सएप पे आया था साहब। अच्छा, व्हाट्सएप एक इंफॉर्मेशन सोर्स है क्या? नहीं, व्हाट्सएप जो है एक ऑथेंटिक न्यूज सोर्स नहीं है। समझिए उस चीज को, बहुत ज्यादा वो मोबाइल की घटनाओं को सुनाएंगे आप। मैंने रील देखी थी, मैंने रील में ये देखा था, है ना। इस पे भी एक टॉपिक होना चाहिए, है ना, जल्दी आपके सामने आएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट की भी मैंने बात करी, कुछ ट्रॉमा, कुछ ऐसा घर में कोई ऐसी परिस्थिति हुई हो, कुछ ऐसे घटना हुई हो, है ना, या स्ट्रेस का माहौल रहता हो, आते ही लड़ाई पिटाई या कुछ इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें, चिड़चिड़ापन सभी में ऐसा रहता है, तो वो भी आपको एक ट्रॉमा में डाल सकता है, आपको इस तरह के फैक्टर्स में डाल सकता है। सोशल आइसोलेशन, ये गंभीर विषय है, सोशल आइसोलेशन, ध्यान रखना। कभी कभी आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में, जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला व्यक्ति या कुछ इस तरह का व्यक्ति या चुप रहने वाला व्यक्ति, उसको पागल घोषित कर देते। अरे तो बावड़ा है, तो पागल है, अरे तो बावड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सोशल आइसोलेशन, यानी आपने उसको व्यक्ति को सोशलाइजेशन से अलग कर दिया। अब वो नहीं पागल होते हुए भी पागल हो जाएगा, वो नहीं एक डिसऑर्डर में हो, मेंटल डिसऑर्डर में आ जाएगा। और मान लीजिए कोई पागल सही होके भी आ गया, तो भी पीछे से कमेंट कर ही देंगे, अरे तो पागल है, ज्यादा मत बोलो इससे। तो यानी समाज उसको ग्रहण भी नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति ठीक होके आया है, कि उसको साथ चाहिए आप लोगों का, उसको जो है आप लोगों की अच्छी भावनाएं, पॉजिटिव चीजें चाहिए, वो सही और सही हो सकता है ना। सब्सटेंस अब्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। आप यदि किसी भी तरह के मादक पदार्थ का यदि सेवन कर रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो आपके डोपामाइन के स्तर बहुत ऊंचे हो जाते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं आ पाती जब तक इतना आप नशीली चीजों को सेवन नहीं कर लेते हैं। और ये इसमें नशा बढ़ता जाता है, नशा बढ़ता जाता है, और आप डिप्रेशन में, और आप डिप्रेशन के नाम पे जो है उस नशे को करते जाते हैं। अच्छा ही नहीं लग रहा आपको, और नशा होना चाहिए, और नशा होना चाहिए, वो लेवल ही बढ़ा लिया। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं।
हीन भावना, कुछ इस तरह की लो सेल्फ एस्टीम, हीन भावना रहती है अपने खुद के प्रति, कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो नहीं होगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कैसे लेके आऊंगा, मैं कैसे, मतलब खुद के प्रति एक हीन भावना यदि आपके आ गई, यानी आप खुद को ही जो है देख नहीं पा रहे हो, ये इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो है सोचने समझने की शक्ति, खुद पे विश्वास की कमी होना, आपको विश्वास नहीं होता मैं ये कर पाऊंगा, कोई कहेगा कि ये लिया ना, ये कर लेना, अरे मेरे से नहीं होगा यार, अब आपको पता नहीं है, अभी डिप्रेशन के लक्षण है, आप जान ही रहे हो, लेकिन पता है क्या, ये धीरे धीरे एक पॉजिटिव वो बनता जा रहा है, आपके लिए अंदर घुसता जा रहा है, वो भूत आपको कंट्रोल कर रहा है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, हर चीज में नेगेटिविटी सोचना, एक्सेप्टेंस नहीं करना चीजों की, समझ रहे हो। यहाँ हमारे कई कई कम्युनिटी मेंबर्स होंगे जो उन अच्छी चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई कोई साल भर में आया है, कोई 6 महीने में आया है, अरे नहीं नहीं मैं जानता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं आना, नहीं आना, समझ रहे। नेगेटिव पैटर्न, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इज खलास, पॉजिटिविटी रही नहीं, सब में खुद की वही चीजें सोचना, अच्छा ये बेच के जाएगा मैं, अच्छा ये दे के जाएगा मैं, अच्छा मेरे से क्या लेके जाएगा, नहीं, आप जब तक देखे नहीं किसी चीज को विश्वास मत, देखिए पहले अच्छे से देखिए, तब डिसीजन लीजिए, क्योंकि चीजें जब आपके सामने खुलकर आएंगी तब आपके डिसीजन अच्छे होंगे। क्लियर है सभी को, है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, किस तरह के डिप्रेशन है। इन सभी में एक बात कॉमन है कि इसमें आपको तनावग्रस्त रहेंगे आप, बोलने का पैटर्न, टेंशन, फिकर, सारी चीजें रहेंगी, जिसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी ये टाइम के हिसाब से बने हुए। यदि कोई व्यक्ति अभी अभी थोड़ा सा ऐसा अवसाद में गया है, उसको तनावग्रस्त रहा है, उसको जो है किसी से बातचीत नहीं करना, चिंता में रहना, टेंशन में रहना, इस तरह की चीजें यदि हो रही है अभी अभी, तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जाती है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब कि, परसिस्टेंट मतलब लगातार, लगातार कोई 2-3 साल से ऐसा हो गया है, मतलब न तो बात करता है, न खाता है, न पीता है, न अपने हिसाब से रहता है, वो किसी चीज कोई अच्छी चीज ही नहीं लगती, वो न कभी डांस में आता है, न कभी एक्सरसाइज में आता है, न कभी न्यूट्रिशन लेता है, न कभी कम्युनिटी में आता है, वो हमेशा मतलब उसी चीज में, वो अपने आप को कर लिया उसने, नेगेटिव सोचते रहना, ये मत करो, अरे बच्चों इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये ना 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 चलता रहे। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि कब किस व्यक्ति का मूड चेंज हो जाए, समझ रहे हो। आराम से बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हंसने खुशने की बातें चल रही है, और वो लड़ने झगड़ने पे उतारू हो गए, ऐसे बहुत से लोग बहुत देखे होंगे बाइपोलर, यानी कभी हंस रहे हैं तो एकदम से गुस्सा आ जाएगा उनको, माहौल ही चेंज कर देंगे, हैं, रावण जाग जाता है उनका, पता नहीं एक साथ ही, समझ रहे। तो पता ही नहीं चलता, अरे यार ये तो अभी तो हंस रहे थे यार, ये क्या है, ऐसे दिखते हैं कई लोग कि अभी तो हंस रहे थे यार, अभी तो अच्छे, ऐसे कोई ये कहाँ से हो गया, ऐसा कैसे हो गया। वो हिंसा भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे, मतलब कुछ हार्म भी कर सकते हैं किसी को। फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा लेते हैं लोग बाग, अरे यार इसका कोई पता नहीं है भाई, इससे दूर ही रहो, यही कहते हैं ना, दूर ही रहो। लेकिन उसका पैटर्न ऐसा हो गया है, वो अंदर से खोखला हो चुका है, उसके डिसीजंस वो खुद नहीं ले पा रहा है, तो इस तरह की चीजें होती हैं, इम्बैलेंस चीजें। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये बहुत खतरनाक है, ये सीजन पे आता है, अधिकतर सर्द ऋतु में आता है, सर्दियों में, सर्दियों में ही आता है, और आपको कुछ तरह की रोशनी सूरज की जब कम होती है ना, तब ये ज्यादातर इफेक्ट करता है, कुछ केसेस में ये गर्मियों में भी रहता है, यानी आपको कम रोशनी, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे चिड़चिड़ापन रहेगा, आपकी जो विटामिन डी की कमी होगी बॉडी में, वो सारी चीजें आपको घेर लेंगी, कहीं ना कहीं हर तरह की भावनाओं को अफेक्ट करेंगी सारी चीजें, समझ पा रहे हैं। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ये क्या होता है, फीमेल्स में खासकर होता है, जब बच्चों की डिलीवरी के बाद में ये होना एक लाजमी है, या ये मेनोपॉज होने के बाद में ये होना लाजमी है, ये बहुत एक तरह का डिप्रेशन है जो महिलाओं में रहता है, अपने फिगर को लेकर होता है, अपने स्किन टोन को लेकर होता है, अपने
कई तरह के जो बॉडी में इश्यूज है उनको लेकर रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन टाइप में चले जाते हैं वो। फिर उन्हें खाते हैं पीते हैं अपने हिसाब से लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो सभी चीजें ये ऐसा होता रहता है। फीलिंग्स एक अलग तरह की आती है, अरे इससे भी नहीं होगा, इससे भी, पर ये मैं क्रीम लगा लूं, मैं ये कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं वैसे कर लूं, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, मेरी एजिंग हो रही है, मैं बहुत जल्दी जो है एज में जा रही हूँ। तो ये तरह की चीजें जो है फीमेल्स में खासकर, है ना। तो ये इस तरह के जो है आपको डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। डेली लाइफ में क्या होता है देखिए इसमें, कि आपका क्या इम्पैक्ट आएगा डेली लाइफ के एक्शंस में, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे। आप डिप्रेशन में रह रहे हो, सामने वाला अगर पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चाहिए इसमें, अगर आप अपने साथी को पॉजिटिव बहुत ज्यादा सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को स्ट्रोंग रहना पड़ता है। कई केसेस में क्या होता है, फैमिली मेंबर्स ही दूर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके रिलेशंस खराब होने में, है ना। आपके चिड़चिड़ेपन की वजह से, आपके अवसाद में रहने की वजह से, अरे उसको क्या बुलाए यार, वो तो बैठा रहता है, क्या क्या करेगा, क्या यहाँ पे, खुद ही बोल देते हैं अपन, वो क्या करेगा यार आके, अरे उसको मत बुलाओ, तो और दुखी करे और करेगा यार। समझ रहे हो, वो तो दुखी आ रहा है, दूर रहो। तो रिलेशंस खराब हो, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। आप काम कर रहे हैं तो आपका जो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या कहीं भी तरह घर में भी कोई काम कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस खराब, परफॉर्मेंस मतलब कि आप काम नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, अरे तूने यही नहीं किया अभी तक, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया। लेकिन क्या होता है कि हम लोग थोड़े से ऐसे हैं कि हम लोग को सबको क्विकली चाहिए। हम कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है, सिर्फ इसका एक यही जवाब है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, यार ये तो ऐसे नहीं करता। ये इतना सा सोचने की जरूरत है, हम सभी उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ डैमेज होती है जब आपका नींद का पैटर्न चेंज होगा, जब आपकी भूख चेंज होगी, जब आपका जो है हेडेक रहेगा, आपको पेट दर्द हो, इस तरह की चीजें हो सकती है, तो वो चीजें रहेंगी तो आपके साथ हो सकती है। मेंटल हेल्थ तो बैंड बजी रहती है, मेंटल हेल्थ तो खराब होनी ही है, कि आपको कंट्रोल करने वाला ही कोई और आ गया है ना। समझ पा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन है, कि अगर इसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो अगर मेडिकेशन की बात करूं तो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं जो आजकल चल रही है, और मूड स्टेबलाइजर्स हैं, लेकिन इनके लिमिटेड ही यूज है। क्योंकि ऐसा है, अगर इनको आप यूज करने लग गए हैं तो मतलब कि मामला खतरनाक है ना। खतरनाक कैसे, कि आप फिर तो इनके सहारे ही जियो, आपको ऐसा लगेगा कि ये दवा ही मेरे को बचा सकती है, अगर मेरे को सही रख सकती है। और आपको एक दवा लेने से अच्छा लगेगा, ये मेडिसिन बार बार भी लेना, पता है क्या, कि आपको ऐसा लगता है हाँ हाँ यही है मेरी तो जिंदगी के करता धरता, ये मेडिसिन यदि मेरे पास है तो मैं सही रहूंगा या रहूंगी, नहीं तो नहीं होगा। ये कुछ केसेस में, मतलब जो अभी चालू ही हुआ है उस केसेस में आपको कुछ टाइम के लिए उबार सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जितना हो सके इन दवाइयों से जो है दूर रहा जाए। कुछ केसेस में आप ले सकते हैं, आपके सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा है, आप तो उसमें ले सकते हैं, है ना। उन चीजों का थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ है मामला, इनको आप इनके भरोसे हो गए तो मामला गड़बड़। एज थेरेपी, थेरेपी के तौर पर भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मतलब एक व्यक्ति होता है जो बातचीत करता है आपसे, समझने की कोशिश करता है ना, आपको गाइडेंस करता है, पॉजिटिव व्यक्ति है ना, आपको हर चीज समझाता है। हर एक व्यक्ति के पास ऐसा व्यक्ति होता है ना, जिससे अपन गाइडेंस लेते हैं, जिससे सलाह लेते हैं, है ना। आपके माइंडसेट की क्लासेस होती है ना। ये क्या है, ये एक सलाह ही तो है आपको, कि आपके पास कोई समस्या आए, आपके पास कोई चीजें आए तो उनको कैसे समझना है, कैसे देखना है, कैसे उसको सॉल्यूशन निकालना है, कैसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। ये सारी चीजें हैं जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और आप अपने आप को उन चीजों से, गलत चीजों से दूर रख पा रहे हो, जो एक आम व्यक्ति की जिंदगी में हो रहे हैं, ये 5.5 करोड़ लोगों की जिंदगी में हो रहे हैं, है ना। साइकोडायनेमिक थेरेपी है, इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जो है होते हैं, वो आपको अंदर से, माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर झांकते हैं, आपसे बातचीतें करते हैं। एक लंबा एक टाइम होता है जिसमें आप जो है उसके साथ में बैठते हैं। लेकिन इसके परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप इतना मनोवैज्ञानिक के पास रहने वाले नहीं हैं। आप इतना लंबा एक समय उसको देने वाले नहीं हैं, है ना। तो सबसे बेस्ट मैं आज मैं आपको बताता हूँ, लाइफ स्टाइल चेंजेस, हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन इनटेक, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अच्छी चीजें ही अच्छी चीजों का निर्माण करती हैं। अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपके अंदर अच्छी चीजों का निर्माण होगा, जो डिसऑर्डर आपके जनरेट हुआ है वो ऑर्डर में आएगा। समझ पा रहे हैं। अपने जो हार्मोन्स जनरेट करने के जो विटामिन मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में टाइमली पहुंचेंगे, तो वो सारी चीजें आपके साथ में वैसी होने लगेंगी।
क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कई लोगों का चिड़चिड़ापन यहाँ पे आने से खत्म हो गया। ये न्यूट्रिशन का कमाल है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। इसको उल्टा देखें तो आपका जिस दिन फास्ट होता है उस दिन ज्यादा गुस्सा आता है। उस दिन ज्यादा गुस्सा आता है, भूखे रहते हैं जब ज्यादा आता है। तो आपका फूड वो चीज है, उसका 80% आपकी बॉडी में रोल है। उसको सबसे पहले करेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इस पैटर्न में तो कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना भोजन करना है, सही समय पे भोजन खाना है अपन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपका हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन सपोर्ट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करती है बेसिकली? अगर जो लोग भी ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज जो है वजन घटाने बढ़ाने के लिए कर लूं, तो ये गलत है, थिंकिंग गलत है। एक्सरसाइज आपको हार्मोनिकली बैलेंस करती है। हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं तो आपकी डाइट अच्छे से डाइजेस्ट होती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है, आपका मूड अच्छे से रहता है, पॉजिटिव सोचते हो, सारी चीजें होती है। और वहां से आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगे, है ना। बहुत से लोग मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करके तुरंत वेट करेंगे, अरे यार कमी नहीं। फिर एक्सरसाइज में लगेंगे, सारे दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, फिर वेट करें, अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा। फिर चक्कर खाएंगे, है ना। पहले तो एक्सरसाइज करेंगे और खाने में क्या खाएंगे? चक्कर खाएंगे। तो क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। समझिए। सोशल सपोर्ट एंड कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको इस चीज में सपोर्ट करती है। सोशल सपोर्ट मतलब अपने आसपास के लोग, पॉजिटिव लोग। अब हमारी ये कम्युनिटी के लोग जहां पे भी जाएंगे अच्छी बातें करेंगे, ये गारंटी की बात है। वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करें, वो अच्छी बातें बोलेंगे, मुझे पता है। क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से हम एक सही पैटर्न में, सही सिस्टम में, सही चीजों को हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छी बातें करेंगे, हेल्थ की बातें करेंगे। और जहां भी थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हुआ और उनको लगा कि यार ये सुनने समझने वाले नहीं है, तो वहां से हट जाएंगे। लेकिन कुछ अच्छे और भी अच्छे लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, वो भिड़ भी जाएंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा नहीं है, ये है सही चीज। बोलेंगे तो सही कि यार सही चीज और गलत चीज ये है ना। लर्न सेल्फ केयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अपने आप का नींद का पैटर्न ठीक कीजिए, खाने का पैटर्न ठीक कीजिए, जो भी आपसे संबंधित चीजें हैं उनको करना चालू कीजिए, अपने आप से प्यार करना चालू। तब आप इस चीज से एक टाइमली बाहर आ सकते हैं। नहीं तो इसमें व्यक्ति सबसे पहले खुद से प्यार करना खत्म कर देता है। खुद से प्यार करना खत्म मतलब खाना पीना खत्म, मतलब एक्सरसाइज खत्म, मतलब आपकी डाइट खत्म, मतलब सोशलिटी खत्म, आपकी सब नेगेटिव मतलब पॉजिटिविटी खत्म, सब चीज खत्म, है ना। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, है ना। तो कंक्लूजन क्या है इसका? पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि ये एक डिसऑर्डर है, इसको हम सही कर सकते हैं, ट्रीटेबल है। आप बहुत अच्छी कम्युनिटी में हैं, हम सभी लोग यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो आए थे जिनका ऐसा कोई हमारे ट्रीटमेंट का वादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे अच्छी लोगों में, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग्स में जब हम रहते हैं तो काफी सारी चीजें हमारी अच्छी होती है। हमको सबसे पहले खुद का एक एक पैर आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई हमको ठीक होना है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारे इर्द गिर्द, हमारी फैमिलीज में, हमारी जानकारी में, रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो इस डिप्रेशन में। सही कह रहा हूं मैं? है, सही कह रहा हूं, पता नहीं है उनको। और हम जब कम्युनिटी की बात करते हैं, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, है ना। मैं एमबीए करा हुआ हूँ, है ना। सर बता रहे थे शुरू शुरू में, एमबीए करा हूँ, मुझे बहुत आता है ना। तो आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी हमेशा इस चीज को, अप्रोच को सराहनीय, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो इस सिस्टम में लोगों के जो है हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, हेल्दी रहने में और ऐसी चीजों को दूर करने में। और आप अकेले ऐसे नहीं है, आप अच्छे के लिए होप रख सकते हैं, मतलब आशा कर सकते हैं कि आप भी अच्छे होंगे, है ना। ये होप सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अंधेरे में एक ऐसा दिया है जो आपके अंदर जलना जरूरी है, तो आपको सही हो जाएंगे। सीजनल जो है, सीजनल इफेक्टर ऑर्डर है, तो आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल है ना। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में थोड़ा सा कलर भर लीजिए, है ना। क्योंकि एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा होगा, ऐसा सोचें आप। और अपने लाइफ में कलर भरिए, है ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से हटिए, और आप सभी जो है स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैंने कोशिश करी आपको इसके बारे में बताने की। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू, ममता मोहन।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने आज इस टॉपिक को कवर किया और मैं समझता हूँ शायद सभी को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। सभी हार्ट रिएक्शन जरूर देंगे, क्योंकि हम भी लोग जो है ना इस डिप्रेशन से इतने घिरे हुए थे, और बस वही वही बातें करते थे, वही वही रिपीट करते थे, ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिविटी रहती थी। डांस के लिए भी कोई कहते हैं ना कि डांस कर लो, तो ये लगे क्या है, फालतू सब चीजें, ये अपने आप अपना दिखा रहे हैं, ज्यादा स्टाइल दिखा रहे हैं, हम उल्टा लेते थे उसको, है ना। तो जिनको भी अच्छा लगा ना, तो ये तो मैं तो पूरा रिलेट कर रहा था हर चीज, जैसे मेरी स्टोरी शेयर हो रही हो आज तो सर के माध्यम से। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भी ऐसा सोचते थे कि हमारे में है ना ये लक्षण थे। क्योंकि हम किसी को बोलते हैं ना, जैसे मैं, मेरे सामने उदाहरण है, मेरे तो खुद की कम्युनिटी में जो हमारे क्लब में आते हैं, माधुरी मैम है, दिलीप जी हैं, और भी राम कुमार जी हैं, विमल जी हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति थे कि डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन ये अपने आप को मानते ही नहीं थे। तो हमें लगता था कि हाँ अभी ये है, इनकी ही बीमारी है, कोई बात नहीं है, सही हो जाएंगे। तो हमारी जो कम्युनिटी यहाँ सोशल जो है ना लाइफ भी देती है और जैसे सपोर्ट करती है, तो वो उसमें आने के बाद में एक परिवार समझने लगते हैं। तो वैसे अब इसमें तो जो इतने से एंट्रीज आए हैं, मैं तो ये सोच रहा था आज सभी लोग है ना कुछ तो सभी के होती है कि है ना, भी मेरे में ये कमी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ नहीं कर सकता जो वर्ड है ना, वो वही सभी के होता है। वही सभी। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर सेशन में नहीं आ रहे हो तो वो भी नहीं करना होता है ना। पानी नहीं पी रहे हो तो वो भी भी नहीं नहीं होता। पीना होता है। तो ये तो सबके साथ होना ही चाहिए और सबको हैंडरेज करना ही चाहिए। और अगर जिनके समझ में नहीं आई तो आज मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया कि और अच्छा करें आप लोगों के लिए। इसलिए जो जिनका हैंडरेज नहीं आएगा ना उनसे जरूर बात करूंगी कि और क्या करना चाहिए हमको सुधार, है ना, आप लोगों के लिए। तब देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, मतलब सब समझ में आ रही है ना। ठीक है, ये तो तो हम सभी। सबसे पहले विमल सर से बात कर लेते हैं, है ना। आप अनम्यूट करें। रजनी विमल ना। हाँ जी सर। जी सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एंड गुड जी मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं महेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने अमेजिंग सेशन लिया है। बहुत शानदार सेशन रहा। हर इंसान को कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है, बस उसे पता नहीं चलता कि वो किस चीज का डिप्रेशन उसे है। एक्चुअली में मुझे भी अपने आप में था कि मैं एक्सरसाइज से बहुत दूर रहता था। और जब मेरे कोच दिलीप सर मुझे लेकर के आए कम्युनिटी में, तो मैं उनको यही कहा कि मैं न्यूट्रिशन ले लूंगा, लेकिन मैं एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं सेशंस नहीं लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप करो, स्टार्ट करो। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन से बाहर निकले थे, तो वो जानते थे कि रास्ता कैसे तय करवाना है इनको। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया, और 15-20 दिन बाद में ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे खुद को सेशंस में जाना चाहिए। और बिल्कुल। फिर अब आपके गाइडेंस में रह करके, बिल्कुल। आप तो मेरे मेंटोर्स हैं, तो आपके गाइडेंस में रह करके सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप लाइफ में उतर चुकी हैं एक तरीके से। तो सर आप डिप्रेशन में क्यों थे, क्या कारण था? डिप्रेशन का कारण था एक तरीके से अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण था अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख घटित होते रहते हैं, लेकिन वो सारे दिन भर उन्हीं को ही गाता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और वो उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही एक पार्ट है वो। बिल्कुल, क्योंकि वो घटनाएं उनके दिमाग में छाई रहती हैं, तो वो वही वही रिपीट करता है। इसलिए हम बिल्कुल सर। पकड़ते हैं बोले तो वही भजन गाएगा भैया, जो इसके बिल्कुल साथ सर। घटित हुआ है। हाँ, लेकिन फिर जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं, और ये जो सुबह सुबह का ये मॉर्निंग सेशन है, सेकंड सेशन, ये इतना अच्छा सेशन है कि ये आपके माइंड के सारे जो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर देता है, सारी वेन्स को पूरी तरीके से अनब्लॉक कर देता है, और दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना शुरू कर देता है वो। ओके सर। तो सर आप वैसे बाय प्रोफेशन क्या हैं? सर मैं बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी जयपुर में ही पोस्टेड हूँ, और कम्युनिटी में आए हुए मुझे लगभग 10 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। खुद का 21 किलो वजन कम किया, बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे उनको रिमूव किया। कोच का गाइडेंस मुझे मिलता रहा, आप लोगों का साथ मुझे हमेशा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, और इसी के साथ मेरी वाइफ, उन्होंने भी 10 kg वेट लॉस किया। बहुत सारे बॉडी इश्यूज थे, वो भी धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, और एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल की तरफ हम बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है ओके, सर। थैंक यू सर, और आप अच्छा फील करते हो आप, और बिल्कुल सर। सभी फुल्ली खुश रख। एनर्जेटिक। और 40 की उम्र में 20
वाली की फीलिंग। एनर्जी फील करते हो। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, थैंक आपसे बात यू। करके अच्छा लगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा मैम से, है ना, कृष्णा सोनी मैम। हमारे बीच में थे अभी कृष्णा सोनी मैम। मदद करेंगे हाँ, मेरी। अभी। ओके। जी जी मैम, मैम, आप अनम्यूट करें। आप। बताएं आप भी ओके। अपने बारे में, और आज की जानकारी कैसी लगी, कहाँ रिलेट किया आपने आज? कि हाँ सर, मेरी को जो बताया आवाज गया। नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ, आवाज नहीं हो आ सकता है शायद टेक्निकली प्रॉब्लम हो। रही, वापस से अनम्यूट करें हाँ। आप। नो। ओके, थैंक यू। आपसे फिर कभी बात करेंगे, आप एक बार सही करें मोबाइल। नेक्स्ट मैं सभी को देख लेता हूँ, कौन ज्यादा एक्साइटेड है। ओके। आई सर, अनम्यूट करें सर। अंजू रानी जी एंड मनोज। मनोज। जी सर, हाँ आप। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, सर। बताएं सर, आज की आज कैसी लगी जानकारी, और सर कहाँ रिलेट किया आपने आज? नहीं सर, आज की क्लास बहुत अच्छी थी और बहुत सिंपल वर्ड्स ने महेंद्र जी ने बताया सारा कुछ सर। ओके। और ये जो है सर, एक्चुअली मेरे वाइफ के भी सर थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम चल रही है और अभी दवाई भी चल रही है उनकी अभी, है ना। तो जो इन्होंने बताया, जैसे गुम हो जाते हैं, कोई भूत सा है जो हावी हो जाता है कई बार इनके ऊपर इस चीज को। तो ये हाँ। मैं विटनेस करता हूँ और देखता भी हूँ सर इसके अंदर ये चीज। लेकिन ओके। माहौल को थोड़ा सा ये करने के लिए, इजी करने के लिए इसको काफी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वो समझ नहीं पाती कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ मैं, कई बार सब हाँ, चीजें क्योंकि सर। उनके ऊपर अभी भूत सवार हुआ है, वो उतरा हाँ, नहीं भूत होगा। सवार हो रखा है सर, बिल्कुल सर। तो कम्युनिटी का भूत सवार करना है उनके ऊपर। हाँ सर, वही चीज है, अब कोशिश कर रहे हैं सर, दवाई भी चल रही है अभी मैडम की अभी। अच्छा सर, आप कहाँ से हैं ये भी बताएं, और क्या करते हैं? मैं सर दिल्ली से हूँ और एलआईसी में मैं ब्रांच हेड हूँ सर, मैं एलआईसी में सर। और आपका रिजल्ट क्या है सर? मैम के अलावा। नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ इशू नहीं है सर, मेरा कुछ, मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और जो शेक वगैरह है, चाय वगैरह, वो लेता हूँ सर मैं। ओके, वाह। और बेटा भी है सर, और बेटा भी है, बेटे ने वो भी मेरी तरह ही है, पतला दुबला है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका पेट निकल गया था तो उसने 5 केजी उसने लॉस किया है सर अपना वो। ओके। लेकिन पहले से सोचते हैं कि पतले दुबले है ना, पतले दुबले भी रिजल्ट ले सकते हैं, फिट होने के लिए, माइंड से फिट होने के लिए, सारी चीज के लिए अपन ले सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ठीक ये है सर। पतले का, हाँ। मोटे पतले का अच्छा, नहीं और होता सर मैम मैम है। का भी कोई नहीं, रिजल्ट? शेक का फ्रेश वगैरह लेते हैं, रेगुलर लेते हैं मैडम, मैं भी लेता हूँ, बेटा भी लेता है और मिसेस भी लेती है हाँ, मैडम। जैसा सर ने बताया कि भी अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन हमें लेना है। जी अच्छा मैम, जी सर। मैम का क्या रिजल्ट आया सर? मैम का सर 13 केजी वेट लॉस हुआ, जब वाह। इनिशियली हमने जब स्टार्ट किया था, 8 अप्रैल को स्टार्ट किया था इसी साल सर। तो ओके। 80 केजी का वजन था सर उनका। ओ। तो लगभग 13 किलो कम किया है सर उसने सर। और तब भी काफी इश्यूज थे सर उसके, क्या है ना कि पैरों में सूजन भी हो जाती थी, सिर में दर्द भी रहता था हमेशा उसके। तो वो इश्यूज सब सर अब धीरे धीरे खत्म हो गए सर, सारे सर तो वो आज से तो issues। आपको मालूम चल गया होगा कि उनके हेडेक भी क्यों रहता है, और वो जो भूत है वो कौन सा हाँ भूत नहीं सर, आज नहीं, एक एक सर वर्ड जो है मैं नोटिस कर रहा था, जब सर बोल रहे थे, जब बोल रहे है? थे, मैं हाँ, एक एक चीज सुन रहा था उनकी मैं, और अपने आप से भी रिलेट कर रहा था जो मेरे साथ हो रही है सर अभी इस चीज को बिल्कुल मैं। और ये बिल्कुल सर प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 90% घरों में यही चीज आज हो रही है, डिप्रेशन का जो लोग सब शिकार हो रहे हैं सर, ज्यादा ही बिल्कुल होगा, सर, 90 से ज्यादा ही होगा सर ज्यादा ही है सब। सर, बिल्कुल सर। चाहे कहीं ओके, डिग्री छोटी हो, चाहे कहीं बड़ी हो, थोड़ी ज्यादा हो कम हो, लेकिन हो जरूर रहा है सर घर में ये चीज बिल्कुल। सर। तो थैंक यू सर, आपसे ही बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, किन से बात करें? हमारे पास समय देख लूं मैं, 28 हो गए हैं। पूजा मैम, है ना, पूजा मैम पूजा के साथ सूरत करते हैं। मैम से बात करते हैं। अनम्यूट करें मैम। गुड मॉर्निंग सर मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी मैम, बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरे प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं चलता था क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाते थे तो पता बोले कि डिप्रेशन में है ये। घर वाले भी ये सोचते थे, किसी से कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं होता था, और बहुत अच्छी फैमिली थी, फिर भी पता नहीं क्या होता था, बस कुछ भी काम करती करती बेहोश हो जाती थी। सुनाई सब देता था, ओनली आंखें बंद होती थी और आवाज नहीं आती थी। तो मेरे को जब भी हॉस्पिटल में लेके जाते थे ना, तो घर वालों से डांटते थे डॉक्टर, बोले कि पहले तो झगड़ा कर लेते हो फिर यहाँ लेके आते हो। और दुर्लभ जी में लेके गए, फोर्टिज में भी भर्ती रखा, और जहाँ कहीं भी एक जांच वांच करे कुछ भी नहीं हुआ।
फिर मेरे को साइको वालों को भी दिखाया, 6 महीने तक उसका भी कोर्स चला, उससे भी कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैंने अभी 4 महीने से कम्युनिटी ज्वाइन किया है, तो 4 महीने से मैं बहुत अच्छे ठीक हूँ। वाह। खुश रहने लग गए। हाँ। और वो जो इश्यूज हो रहा था कि बेहोश हो जाते थे, वो नहीं होता है अब? नहीं, अब 4 महीने से बिल्कुल ये नहीं, तो हर 15-20 दिन में मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था। ऑक्सीजन वाह, लगाते थे 1-1.5 घंटा, फिर ठीक होती थी मैं। बहुत बढ़िया। तो मैम, ये कितना वेट लूज किया है आपने, कोई घटाया या मैं बढ़? सर मैंने 4 महीने में 13 kg वेट फेट लॉस किया है। वाह। वाह। और खुश लेकिन मेरी ये रहने। बीमारी थी ना, वो ठीक हो गई, मैं इसी की वजह से आई थी। मैंने सारे घर वाले परेशान हो गए थे, जांच कराते थे ना तो कुछ नहीं आता था। MRI करवाया, सिर का EEG करवाया, बहुत जयपुर में दिखाया, दिल्ली में एम्स में दिखाया, बॉम्बे में दिखाया, सूरत में दिखाया, कहीं भी कोई बीमारी नहीं निकली मेरे। तो मैम, आपने पूजा सूरत लिख रखा है, तो सूरत से हैं या जयपुर से हैं? नहीं सर, मैं सूरत से हूँ, मैं अब तो अच्छा। सूरत रहती हूँ सर, मैं वैसे रहने वाली दौसा से। अच्छा, जब भी हम सोचे कि चक्कर समझ में नहीं आ रहा कि सूरत से हैं, जयपुर नहीं में सर, दिखा रहे रेलवे हैं। में SS हैं, इसलिए यहीं रहते हैं हम। ओके। और वैसे आप क्या करते हो, हाउस वाइफ हो या और कुछ? आई कॉल। अच्छा। ओके। तो और किसी का भी रिजल्ट ले रहे हो आप तो? नहीं या सर, मैम अभी तो मैंने मेरा खुद का लिया, घर सब घर वाले बोलते पहले तू ठीक हो जा, हम तेरे से परेशान हैं। ओ। नहीं लेकिन सर, एक जने को मेरे पास रहना पड़ता था, क्योंकि ये ड्यूटी पे चल जाते हैं, इनकी नाइट बिल्कुल सही ड्यूटी कह रहे रहती हैं है आप। कभी कभी, तो बोले कि इसका कोई पता नहीं है कब हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान होता है ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वस्थ है। और जो अनहेल्दी है ना, उसके साथ में तो एक आदमी रहेगा ही रहेगा, तो वो दो जनों की ड्यूटी और लग जाती है कि भाई और पूरा परिवार हाँ। हो जाता है उसमें। और मैम, जैसे आप 4 महीने में ठीक हुए हो ना, तो आप किनको धन्यवाद बोलोगे? मैम मेरी भतीजी रहती है वो, उसने उसने मेरे को बोला, उसने एक दिन स्टेटस लगा रखा था कि बिफोर और आफ्टर का, तो मेरा थोड़ा वेट भी 70 था। तो मैंने सोचा, फिर मेरे धीरे धीरे चेस्ट में दर्द होने लग गया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके चेस्ट में भी एंजियोग्राफी करवाया मैंने, उसमें कुछ नहीं आया। बोले हम्म। आपका हार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे करो, एक बार वेट लॉस करके देखो। अच्छा। फिर मैंने मेरी भतीजी से बात किया, मैंने कि मैं भी इस कम्युनिटी में जुड़ूंगी, क्योंकि मेरा फेट थोड़ा वो वेट ज्यादा है, और वेट की वजह से मेरे ये दिक्कत आती है। फिर मेरे वो वेट तो लॉस हुआ ही, लेकिन मेरी वो पैनिक अटैक वाली बीमारी थी, डॉक्टर पैनिक अटैक बोलते थे उसको। तो ये देखो, ये कमाल की बात हो गई ना कि आप वेट लॉस करने आए थे, हाँ। लेकिन आपके साथ में वो भी क्योर हो गई। तो हमारी हाँ, कम्युनिटी है ना, किसी भी बीमारी पर वक्त तो नहीं करती। टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन लेते हैं, टाइम टाइम एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, तो उसकी वजह से ये ठीक हुआ मेरा। बिल्कुल, मैं क्योंकि बहुत बहुत जब, धन्यवाद देना चाहती हूँ कम्युनिटी को, बहुत बहुत। हाँ, क्योंकि हमारे जो है ना, डिस्क्लेमर जरूर देते हैं यहाँ पे। और आपने भी देखा होगा कि हम किसी बीमारी को क्योर करने या डायग्नोस करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसके साथ में जो भी बॉडी में इश्यूज होते हैं वो सब रिमूव होने लग जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेणु गर्ग मैम, है ना? रेणु गर्ग मैम, आप अनम्यूट करें अगर हमारे बीच में है रेणु गर्ग मैम, मदद करेंगे मेरी। क्योंकि हमें पता है कि उन। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी मैम। जी मैम, बताएं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कब से हैं, और सर क्या? मैं डॉन सिटी करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे इस कम्युनिटी में 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। वाह। तो 3 साल से आप अभी भी कंटिन्यू है, तो वो क्यों है कंटिन्यू? सर यहाँ आने का मतलब बहुत बड़ा रीजन है। एक तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, वजन बढ़ा हुआ, और जो आज सर ने, महेंद्र सर ने जो आज का सेशन लिया, इससे मैं बहुत रिलेट कर पाई अपने आप को, और पूरा ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ही बोला है। क्योंकि 2021 में मेरी 12 साल की गुड़िया चली गई थी, उसके कारण 1 साल जो मैंने सहा, तो मैं सोचती हूँ कि वो लाइफ मेरी कितनी खराब थी। मतलब उसी के बारे में सर ने कहा ना, डूबते चले जाना उस दुख में, तो मैं उस अंधकार में डूबती चली गई। बस दुख की मेरी जो उस रिलेटेड बात करते वही लोग मुझे अच्छे लगते थे। बाकी के जो मुझे सलाह देते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, और अनहेल्दी खाना पीना, वेट बढ़ जाना, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो आज सर ने बताई थी वो सारी मेरे साथ हो रही थी। आप लेकिन रिलेट कर रहे थे पूरा उसमें ना? बिल्कुल सर, 100%। और मैं शुक्रगुजार हूँ मतलब भगवान का कि मुझे वो मेडिकल लाइन में नहीं जाना पड़ा, और ना ही कोई थेरेपी मैंने अपनाई। लेकिन जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी में एक सोशल अच्छा मिला मुझे,
तो मुझे एक लाइफ स्टाइल दी गई, एक मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया, तब वाह, जाके मैंने अपनी सही बात। केयर करी। तो उस केयर से मैंने एक्सरसाइज करी, हेल्दी डाइट ली, तो धीरे धीरे लोगों के बीच आप लोगों ने देखा, सिखाया, हंसना खेलना नाचना, मतलब सारा हैप्पी हार्मोन्स वगैरह। तो इन चीजों से मुझे पता भी नहीं चला कि वो उस दुख पे मेरा पर्दा कब का पड़ गया। और वो यादें हमेशा रहती है, लेकिन उस दुख के साथ हम एक एंजॉय लाइफ जीना सीख जाते हैं। तो बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ ऐसे ही अपने बेटे के दुख में पूरा जीवन खत्म कर लिया, एक डिप्रेशन में होके ही, एक कमरे में बंद होके ही वो खत्म हो गई। लेकिन उस टाइम ये कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं, थैंक यू कहना चाहूंगी कि मेरे साथ ये कम्युनिटी है और उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। तो तो आपने कितना रिजल्ट लिया, कितना वेट लूज किया मैम? सर मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया और और ऑल बॉडी चेंज ही हो चुकी है। पहले रब में आपको ही बताया गया था आपके कोच के द्वारा कि आप डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे या आपकी बॉडी में जो इश्यूज हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे? नहीं सर, मैं तो केवल एक वेट लॉस के लिए ही आई थी। वजन क्योंकि खाना पीना टाइम से टाइम नहीं हो रहा था, कभी भी खा लेना और ज्यादा मोबाइल पे लगे रहना और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल खाना पीने में, तो ये सारी चीजें मुझे डिप्रेस कर रही थी। तो लेकिन अब मैं बिल्कुल आपने अब रूटीन सही कर लिया अपना, बिल्कुल सर अब तो आप ठीक मतलब रहते हैं? ऐसे आदतन हो गया है, मतलब आप इसको मतलब करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाती है अपने सारी आप ही चीजें। हो जाता है। जैसे हम ओके। पहले मोबाइल की आदत डाल रखे थे ना, तो अब आदत हो गई कि हाँ नहीं, मुझे ठीक होना है, जल्दी उठना है, लोगों की भी मदद करनी है। तो आप अपने तक ही रिजल्ट रखे हैं या औरों की भी मदद कर रहे हो? नहीं सर, मैं काफी लोगों की 30-40 पर्सनल लोगों की मदद वाह। कर चुकी हूँ। बाकी कहा तो आप खुद डिप्रेशन डिप्रेशन में में रहते रहते थे, थे, अब लोगों को लोगों खुश को सही। रखने लगे, तो ये भी रिजल्ट है आपका वाला। तो थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू रेनू मैम, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में एक जन से और बात करने वाला हूँ क्योंकि समय हमारा ज्यादा ही हो गया। वैसे अगर इस सेशन तो बहुत ही अच्छा था, हमको भी लगता है कि बातें करते रहें। तो अब लास्ट एक बार हैंड रेज कर लेंगे वैसे ही, यहाँ मुझसे तो कर ही लो लास्ट। सबसे पहले हैंड रेज आया है सुनील सर, आप हैंड जी। अनम्यूट करें, क्योंकि लास्ट में करते हैं ना हैंड रेज, जैसे कल रामलाल जी सर सर कर रहे थे बताएं। ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका। तो बताएं सर, आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया और क्या रिलेट किया आज आपने? सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आज महेंद्र जी सर की क्लास सर मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जो उन्होंने बताया था सर वो क्लास में ऐसी थी कि सर कि वो पूरी क्लास है हमारे ऊपर थी। ओके। सर इस बीमारी से हमारी जो श्रीमती जी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे, मैडम जी हैं साथ में हैं, और इनकी टेंशन ऐसी थी सर, ये कोई चीज को सोचने के बाद इसमें ऐसी डूबती थी और इनके माइग्रेन का सर में दर्द सर भयंकर आपके होता पास था। डबल डिवाइस है क्या? क्योंकि इको साउंड हो रहा है बहुत ज्यादा। समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, कंटिन्यू करें सर। तो मैम को प्रॉब्लम थी, मतलब डिप्रेशन में रहते थे ये? हाँ जी डिप्रेशन में रहते थे, और इनके सर में दर्द इतना तेज उठता था कि सर एक महीने में सर 10 दिन सही रहते थे और 20 दिन घर का काम मेरे को ही करना पड़ता। वाह। तो क्या और प्रॉब्लम थी? इनके सर अचानक ही डिप्रेशन में जाने के बाद सर में भयंकर दर्द होता और फिर बीमार पड़ जाते हो, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, बिना ट्रीटमेंट के तो इलाज ही नहीं होता। जी। और सर में जो इनकी परेशानियां थी, बाल बिल्कुल छोटे छोटे अपने जेंट्सों की तरह बाल रखते थे, और सर में ना कंघी लगती ना तेल साबुन कुछ भी नहीं लगता था। ओके, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए सर फिर इसमें कम्युनिटी में? सर इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद तो सर फेसबुक ऐप को देना चाहूंगा। जो हम एक बार सर सवाई माधोपुर गए थे सर गणेश जी के, ओके। वहां पर फेसबुक पर हमने फोटो डाल रखे थे जो सर कुछ हेल्दी थे। तो हाँ। उसमें फोटो देख के हमारी मनीषा जी मैडम है जो वर्तमान में कोच हैं, ओके। उन्होंने फोटो डाल के उन्हें बोला कि सर क्या आप वेट लॉस करना चाहते हो? हम्म। अच्छा। तो मेरा जवाब यस दे दिया मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने ओके। फिर धीरे धीरे, फिर मैं सोचा मैंने कि ये तो सर ऐसे ही करते रहते हैं। तो फिर हम्म। धीरे धीरे उन्होंने पीछे ही नहीं छोड़ा, फेसबुक पे बाद बाद में डबल बार बार मैसेज डालते रहे। तो उनसे फिर मुलाकात हो गई, फिर उन्होंने एक बार बताया उनको, मैंने कि ये बीमारी है, तो उन्होंने कहा पहले आप सर मैडम का वेट लॉस करो। हाँ। देखो बीमारी का तो उन्होंने भी दावा नहीं किया कि ये कहा था कि वेट लॉस करिए, तो वेट लॉस करने के बाद सारी बीमारियां शायद हो सकता है भगवान चाहे खत्म हो जाए।
बिल्कुल। तो 3 साल के बाद, 3 साल पहले लिया था सर मैडम का न्यूट्रिशन। ओके। आज मैडम बिल्कुल ठीक है, फिट है। थोड़ा अब बाल फटाफट बाल से में। बताएंगे सर, क्योंकि समय भी भाग रहा है अब हमारा, है ना। हाँ सर, मैडम अब ठीक है सर एकदम। अब बाल भी लंबे रखते हैं, चोटी मैडम पास में ही है सर। अब तो बाल भी काफी बड़े हैं, चोटी भी करती है हाँ, और अभी भी ये बोल नहीं रहे, आप ही बोल रहे हो इनकी पूरी, जबकि इनको बोलना चाहिए था आज कि मैं ऐसी थी। और कितना वेट लूज किया मैम आपने? 17 kg वेट लॉस किया है मैंने। 17 kg, वाह! ये कितने समय में किया था आपने? 3 महीने में ही कर लिया था ये। 3 महीने में किया। और जैसे आपने लूज किया तो आप अंदर क्या फील करते थे? बहुत ही सुस्ती शरीर में, जो बहुत सही है। अब नया जीवन मिल गया जीने के लिए। मतलब पहले पड़ी रहती थी, छोटे छोटे बाल रखती थी, तो उनसे बहुत, कभी चोटी नहीं बनाती, शादी ब्याह में जाती थी तो शर्म आती थी मेरे को जाने में। ओके। उस तो मैं जाऊंगी। तो आप खुश रहते हो आप, क्योंकि हाँ, आपकी भी एक दिन है ना, बुधवार को स्टोरी लेंगे, जब खुश उसमें आपकी रहती पूरी हूँ। कहानी सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग लग रही है मुझे आपकी स्टोरी भी ना। तो तो थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सुनील सर। और और एक जिन्होंने भी हैंड रेज किया था उन सबका धन्यवाद। और जिन्होंने सुना उनको भी धन्यवाद। जो प्रॉपर बैठे उनके लिए भी धन्यवाद, है ना। और सभी स्माइल के साथ, और आज अटेंडेंस जरूर लगाएंगे स्माइल के